नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत और हमारे साथ अभी मौजूद हैं हिमाचल के युवा विधायक विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य जी, सरकार बन गई है। सबसे पहले तो आपको बधाई। आप एक युवा नेता हैं, युवा विधायक हैं। आप अपने एक युवा होने के नाते सरकार में कहां पर देखते हैं आप? हमको एक जो दूसरा मैंडेट दूसरी बारी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आज हिमाचल में बनी है, ये सब लोगों के प्रयासों से, कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर है और हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता, उनके आशीर्वाद की वजह से और प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद की वजह से आज एक पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की कार्यरत है। और हमारे प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाएंगे। और जो भी वादे हमने चुनावों के समय में लोगों से किए हैं, जो बातें रखी है, खास करके युवाओं से संबंधित, क्योंकि हमने इस बार एक बहुत बड़ा मैंडेट हमको युवाओं ने दिया है, तो युवाओं को जो हमने बातें रखी है उसको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। चाहे वो हमारा रोजगार गारंटी के लिए हमने 680 करोड़ रुपए के पैकेज की बात करी है और बातें करी हैं, जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी बातें हैं, पैरा टीचर्स है, एसएमसी टीचर्स है, आउटसोर्स के हैं, जो भी हमने विषय हमारे जहन में लाए गए, हमने उसके बारे में खुलकर चुनावों के समय में अपनी बात को रखा है और आने वाले समय में उसको हम पूरा करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। विक्रमादित्य जी, ये मानते हैं आप बात कि जो विपक्ष है वो लगातार ये बोल रहे हैं, जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि हम 5 सालों से पहले ही अपनी सरकार बना देंगे, और ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि इनके 18 विधायक तो गायब हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब ये कितनी सच्चाई मानते हैं इस बात को? मैं समझता हूँ कि और कोई ऐसी बयानबाजी करे तो हम तब भी उस बात को पचा सकते हैं, मगर जयराम जी जो एक जिम्मेवार पद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल रहे और अब भी एक जिम्मेवार पद के ऊपर है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको इस तरीके की गैर जिम्मेवार बात करना मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता है। कल परसों से विधानसभा का सत्र है, आपको वहां पे नजर आ जाएगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कितने विधायक कहाँ हैं और कितने विधायक कहाँ हैं। इसलिए इस तरीके की बातें कर लोगों को गुमराह करने की प्रयास ना करें। वो अभी बौखलाहट में है, क्योंकि उनके जो गाने बजते थे उनकी सभाओं में, बाबुल की दुआ लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले, आज वो गाना पूरा हो चुका है। अब वो विधानसभा में आएंगे तो गाएंगे कि बिताओ वापस दो मुझे मेरे बीते हुए दिन। तो इस तरीके के इनके हाल है, बौखलाहट में ये सरकार है। जयराम जी हकीकत को पचा नहीं पा रहे हैं, उनको समय देना चाहिए, पूरी सरकार बनने दो, प्रशासन तैयार होने दो, उसके बाद हम अपने कार्य करेंगे। जब आगे आने वाले समय में उनको निंदा करनी होगी तो करें, मगर अभी इस तरीके की टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। विक्रमादित्य जी, क्या लगता है आपको हिमाचल में जो सरकार है उसके पहले ही करोड़ों रुपए का कर्ज है और ऊपर से 10 गारंटियां हैं सर, ओपीएस है, अन्य गारंटियां हैं, क्या लगता है सर चैलेंजिंग है जो कांग्रेस सरकार को? नहीं, चैलेंजिंग तो होना भी चाहिए। अगर जिंदगी में चैलेंजेस ना हो तो आप उससे निपट कैसे सकते हैं? वी आर ऑलवेज रेडी फॉर ऑल चैलेंजेस। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस बहाल होगी, तो वो बहाल होगी, वो हमारा वचन है, उसको हम पूरा करेंगे। और प्रदेश में कैसे हमने आमदनी के स्रोतों को और मजबूत आने वाले समय में करना है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं बिलासपुर के अंदर जो आपका सीमेंट का इतना बड़ा कारखाना है, 2 कारखाने जो एसीसी के और अंबुजा का है, जो अब अदानी ने ले लिया है, दोनों बंद पड़े हैं। किसकी राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ये चीजें हुई है, वो आज प्रदेश की जनता उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझती है। क्यों ये कार्य ये हो रहे हैं, किसकी राजनीतिक श्रेय उनको है, ये भी अदानी के ऊपर है, ये भी आज प्रदेश की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझती है। हालांकि सरकार उसमें अपना दायित्व निभाने का प्रयास कर रही है, जो एक असमंजस बना हुआ है रेट्स के ऊपर, उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है, मगर अभी भी ये कार्य इतने समय बाद नहीं हो पाया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर जल्द इस पे सरकार कार्य करेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। एक व्यक्तिगत प्रश्न रहेगा कि आप सोशल मीडिया पे हमेशा जय श्री राम लिखते हैं, तो विपक्ष बोलता है कि कहीं ना कहीं विक्रमादित्य इंटरनली बीजेपी से जुड़ने के ऐसा कुछ है,
कितना सत्य है सर, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगभग इसमें कई बार आपको बीजेपी मैं देखिए, मैं जो बोलता हूँ बड़े खुल के बोलता हूँ और 5 साल से 10 साल से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही किया है। और बीजेपी ने कोई राम जी का ठेका लेके नहीं रखा हुआ है, राम जितना उनका है उतना ही हमारे भी है, इसलिए हमको उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस तरीके से हमारा देवभूमि है, हमारा देव समाज है, देव संस्कृति है, उसको बनाकर रखेंगे और अपने राजनीतिक दायित्व के साथ साथ जो हमारे सामाजिक और हमारे धार्मिक दायित्व है उसको भी हम प्रदेश के अंदर निभाते जाएंगे। उसके लिए हमको बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। अंतिम प्रश्न ये करेंगे सर कि आप युवा नेता हैं, आप सरकार में अपने आप को कहां पर देखते हैं, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का गठन होना है सर, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, मैं ना कोई उम्मीद लगाता हूं और ना ही मैं किसी पद के पीछे भागने में विश्वास रखता हूं। जो हाईकमांड तय करेगा, जो हमारा पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, पीछे भी उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी। मैं प्रदेश का 5 साल युवा कांग्रेस का चुना हुआ अध्यक्ष रहा, उसके बाद मुझे टिकट दिया गया, मैं शिमला ग्रामीण से जीता, उसके बाद दूसरी बारी टिकट दिया गया और मैं कोई 3 गुना ज्यादा मार्जिन के साथ फिर से जीतकर विधानसभा में आया। उसके पहले मुझे सबसे युवा स्टार प्रचारक पार्टी ने बनाया और अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ मैंने 15 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए दौरा किया, पार्टी के लिए प्रचार किया और आगे भी जो भी जिम्मेवारी पार्टी हाईकमांड देती है, मुख्यमंत्री जी देते हैं, उसको हम बेखूबी से निभाएंगे। मिलकर जो हमारे वचन हैं, जो हमारी बातें हैं, उसको पूरा करेंगे। मैं किसी भी पद को केवल एक सेवा करने का केवल एक जरिया देखता हूं, उससे ज्यादा मेरे लिए उस पद का कोई औचित्य नहीं है। ये थे हमारे साथ मौजूद युवा नेता विक्रमादित्य सिंह जी। ईटीवी भारत के लिए बिलासपुर से शुभम राही।